नए कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसान 33 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं और तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि आंदोलन 3 कानून वापस न होने तक जारी रहेगा। वहीं किसानों के साथ सरकार की बातचीत का रास्ता फिर से खुलता दिख रहा है। किसानों के प्रस्ताव पर आज सरकार को फैसला करना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रस्ताव के मुताबिक 29 दिसंबर यानी कि कल 7वें दौर की बातचीत होगी। हालांकि दोनों पक्ष अभी भी अपने पुराने रुख पर अड़े हुए हैं। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे टीकरी बॉर्डर का, जहां से मेरे सहयोगी भविष्य त्यागी मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भविष्य, टीकरी बॉर्डर पर फिलहाल आप मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है कल का, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि कल जो 7वें दौर की बातचीत होगी उससे कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। सरकार भी आशावान है, किसान भी इस बात को लेकर आशान्वित हैं। कैसे देखें? अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि कल बातचीत होगी या नहीं, इस पर कंफ्यूजन है। देखिए, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन जो प्रस्ताव दिया गया था किसान संगठनों की तरफ से, उस प्रस्ताव पर अभी सरकार का जवाब नहीं आया। ये अपने आप में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी खबर है कि अब तक 24 घंटे से ज्यादा का वक्त, लेकिन अब तक सरकार से जवाब नहीं। आखिर क्यों? क्या किसी तरह का असमंजस है, कंफ्यूजन है, या जिन शर्तों पर, जो शर्तें किसान संगठनों ने रखी हैं, सरकार के लिए वो मुसीबत बन गई है, इसीलिए अब तक जवाब जो है किसान संगठनों की, माफ कीजिएगा, सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में समझना होगा, जब हम ये उम्मीद कर रहे हैं, हाँ, लगातार किसान भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बातचीत के लिए राजी होगी, जो शर्त रखी हैं उन पर एक बार फिर से खुले दिल से, खुले मन से विचार करेगी, टेबल टॉक होगी, टेबल टॉक के जरिए कोई समाधान निकलेगा। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ा सवाल ये कि अब तक जवाब क्यों नहीं आया है। जी अमित। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है भविष्य। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ आपके जो पीछे हैं बहुत सारे किसान मौजूद हैं, कुछ बैनर्स, पोस्टर्स उनके हाथों में। इन पर क्या कुछ लिखा है ये भी हमें आप बताइए और इनसे बातचीत भी करिए। और जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं वो सवाल इनसे भी पूछिए कि सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया आपके प्रस्ताव का, क्या उम्मीद कर रहे हैं वो? क्या कल बातचीत होगी या नहीं होगी? क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में? पूछिए जरा, अगर संभव है तो। देखिए, बिल्कुल अमित, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हैं पंजाब से, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर, ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे अपना समर्थन देने के लिए किसान आंदोलन को। और क्योंकि जैसा हम ये सवाल उठा रहे हैं कि 24 घंटा हो गया है और उसके बाद भी अभी तक प्रस्ताव पर, किसानों के प्रस्ताव पर जो जवाब नहीं आया, उसको लेकर क्या कुछ मन में चल रहा है, क्योंकि बेसब्री इस बात को लेकर है किसान संगठनों में, किसान संगठनों के नेताओं में, कि क्या उनके प्रस्ताव पर राजी होगी सरकार। इस पर बातचीत करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल जो प्रस्ताव है किसानों का, 4 शर्तें रखी गई हैं, 24 घंटे के से ज्यादा का वक्त हो गया, सरकार की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। ठीक है सर, सरकार ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, हैरान हो रहे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ पता सियाल ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਾ। भविष्य कल उम्मीद की जाए, क्योंकि प्रस्ताव में भविष्य अभी थोड़ी देर पहले हम कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि कल जो बातचीत होनी है, भले ही सरकार ने लिखित में उस प्रस्ताव का किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है, मीडिया में आकर उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे किसानों से, कल बातचीत होगी और हमें उम्मीद है कि कल ज़रूर कोई ना कोई हल निकलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि अगर राजनीतिक चश्मे से इस मसले का हल निकालना चाहेंगे किसान तो नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ, अगर किसानों के हित में वो चाहते हैं कि कोई ना कोई हल निकले तो जरूर निकलेगा। ये बात उन्होंने कही है। देखिए, अभी तो इसमें बहुत बारीक पॉइंट है जिसे समझने की जरूरत होगी, क्योंकि सशर्त जो है प्रस्ताव किसान संगठनों की तरफ से दिया गया है। 4 शर्तें। पहली शर्त है कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, ये वो शर्त है जिस पर बातचीत के चलिए आ रहे हैं भविष्य, आपके पास आ रहे हैं हम। इस बीच